ओम शांति। बहुत ही खुशी की बात है, हर बार की तरह अब फिर 1972 की अव्यक्त मुरलियाँ जहाँ पूरी हो रही हैं और 73 शुरू हो रहा है, तो उसके अंत में जैसे कि आप सबको मालूम है, उसके अंत में 1972 की अव्यक्त मुरलियों से निकाली हुई मुख्य पॉइंट्स, जो कि लगभग 400 से ऊपर वो मुख्य पॉइंट्स थी, उनमें से 50-60 सेलेक्ट की और उनमें से फिर 21 पॉइंट बहुत ही शक्तिशाली स्थिति बनाने की, वो 21 पॉइंट्स मक्खन के रूप में निकाली हैं। तो ये है 1972 की अव्यक्त मुरलियों का मक्खन। एक एक पॉइंट एकदम शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र की तरह है, जो कि बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर सकती है। तो मैंने ऐसा अनुभव किया है, इन पॉइंट्स को अगर हम किसी तरीके याद कर लें कंठस्थ और दिन में एक आधी बार रिवाइज करें, तो बहुत शक्तिशाली स्थिति बन सकती है। तो कम से कम ये 21 पॉइंट तो ज़रूर याद कर लें और उसको पूरा महीना रिवाइज करते रहें। फिर नेक्स्ट आएगी तो उसको भी इसी तरीके से स्मरण में लाएं। इस तरह बहुत बड़ा एक खजाना आपके पास जमा हो जाएगा। अभी तक की 69, 70, 71, 72 टोटल 84 पॉइंट्स हैं और प्यारे बाबा की मदद से मैंने दृढ़ संकल्प किया इन सबको बुद्धि में स्मरण करने का। तो मुझे सचमुच बाबा के मदद से सभी 84 की 84 पॉइंट बिल्कुल बुद्धि में सेट हो गई, याद हो गई और उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। सेवा में भी, सब स्थिति में भी, योग में भी एक एक पॉइंट उड़ा कर ले जाती है। मैं आप सबसे भी यही सुझाव देना चाहूँगा, आप सब भी इनको ज़रूर स्मरण करके और कोई टाइम निश्चित कर लें कि उस टाइम में इनको बुद्धि में से रिवाइज करना है। उससे आप बहुत ऊंची अव्यक्त स्थिति बना पाएंगे। तो सुनते हैं 1972 की अव्यक्त मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। 21 पॉइंट्स। नंबर 1, मनन करते भी हैं लेकिन अंतर्मुखी होकर के मनन करना, इसकी कमी है। पॉइंट्स का मनन भले करते हैं, लेकिन हर पॉइंट्स द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। मतलब अंतर्मुखी होकर हम मनन करें, किसी एक पॉइंट की गहराई में जाएं, देखो मक्खन निकलेगा, शक्ति, बाबा ने कहा शक्ति मिलेगी उससे बहुत। सेकंड, अपने सामानों की लिस्ट निकालो। तो लिस्ट बड़ी है, उन एक एक बात को लेकर अनुभव करते जाओ तो माया की छोटी छोटी बातों में कमज़ोर नहीं बनेंगे। एक एक पॉइंट की, एक एक सामान के टाइटल की खूब गहराई में उतर जाओ, फिर माया तो दूर भाग जाएगी। तीसरा, सदैव यही समझो कि सोचना है, वह बोलना है, वह करना है तो कमाल का, कॉमन नहीं। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प, तो प्राप्ति भी साधारण होगी। इसलिए चेक करो कि जो संकल्प उठा वह साधारण है, वह श्रेष्ठ है। फिर बाबा ने कहा, जब भी देखो माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है, तो अपने अंदर बाप के गुण गाने हैं, गुण गाने लग जाओ बाबा के अच्छी तरह। महिमा करनी है, बाबा की खूब महिमा करने लग जाओ और महान कर्तव्य करने लग जाओ। चिल्लाओ नहीं, भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना, तो उससे क्या होगा, हमारी पुनः स्थिति बहुत ऊंची स्थित हो जाएगी। नेक्स्ट, यही संगम योग जो भाग्य प्राप्त करने का है,
अभी जो भाग्य बनाया वह सारे कल्प में भोगना पड़ता है, चाहे श्रेष्ठ चाहे नीच। जितना चाहो उतना बना सकते हो, क्योंकि भाग्य बनाने वाला बाप साथ है। कितनी बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। भाग्य बनाने वाला बाबा साथ है, जितना भाग्य बनाना चाहो बाबा ने कहा बना सकते हो। फिर बाबा ने कहा कब देखो चीयरफुल नहीं रहते हैं तो अवश्य कोई मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा संकल्प के लिए भी है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। अगर इस लकीर के बाहर व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं तो भी चीयरफुल नहीं है। अगर वाणी में भी उल्लंघन होता है तो भी चीयरफुल नहीं है। जैसे यह भी सोचते हो कि कोई भी स्थूल सौगात के बिना ना जाए, वैसे ही सदा यह भी लक्ष्य रखो कि कम से कम थोड़ा बहुत भी लेकर जावें। तब तो आपके विश्व के राज्य में आएंगे। ऐसे सदाचारी और सदा महादानी, दृष्टि वृत्ति और कर्म से भी बनने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। फिर इसलिए कर्मों की गुह्य गति को जानकर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब तो कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं तो भी उसका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है, इसलिए कदम कदम पर सावधान। कहीं सोचते हैं ना इतना तो चलता ही है, इतना छोटी छोटा तो क्या न। बाबा कहते हैं कड़ा समझ के चलो, कड़ा हिसाब किताब है उसका भी। सावधान, माया गलतियां कराएगी कदम कदम पे, सावधान जरा भी नहीं करनी, बहुत कड़ा हिसाब किताब बन जाएगा। नेक्स्ट, कितनी भी कमजोर आत्मा हो लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान है तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः बल भर जाता है। साथी है भगवान तो क्या करेंगे आंधी और तूफान। कितना भी भयानक स्थान है लेकिन साथी शूरवीर है तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा। फिर कब माया से घबराएंगे नहीं। बाप साथ दे रहा है, लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे। फिर नेक्स्ट, जो जितना ज्ञान का सुमरण करते हैं वह उतने ही हर्षित रहते हैं। ज्ञान का सुमरण न चलने कारण व्यर्थ सुमरण में चले जाते हैं। तभी कहा ये सब पॉइंट्स बुद्धि में याद करके उनका सुमरण करो, सदा हर्षित शक्तिशाली अनुभव करेंगे। स्मृति समर्थी को ले आएगी। ज्ञान का सुमरण न चलने के कारण व्यर्थ सुमरण में चले जाते हैं। व्यर्थ सुमरण चलता है तो ज्ञान का सुमरण नहीं होता। अगर बुद्धि ज्ञान के सुमरण में तत्पर रखो तो सदा हर्षित रहेंगे, व्यर्थ सुमरण होगा ही नहीं। नेक्स्ट, अब यह प्रयत्न करो दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में व सेवा में जाए। दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के इस कर्तव्य में व सेवा में जाए। सदा सेवाधारी बनो तो अपनी उन्नति स्वतः ही हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना। सेवा में ही अपनी उन्नति, औरों की सेवा में ही अपनी उन्नति होगी। इसलिए हर दिन रात हर सेकंड विश्व कर्तव्य में सेवा में जाए। नेक्स्ट, अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे। यह अमृत वेले सारे दिन की फाउंडेशन की वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। इस
को ही ब्रह्मा मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त कहेंगे। अमृत वेला होता है ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्मा मुहूर्त, ब्रह्मा की तरह आदि करते हैं, स्थापना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, जो सदैव मिलन में मग्न होगा तो वह कभी कोई विघ्न में नहीं होगा। मिलन विघ्न को हटा देता है, यह विघ्न विनाशक होगा। मिलन को ही लगन कहते हैं, जबकि सारे कल्प में थोड़ा समय ही बाप और बच्चों का मेला लगता है, तो हर सेकंड मनाना चाहिए, हर सेकंड मनाना चाहिए। क्या मनाना चाहिए? मिलन। नेक्स्ट, जो भी संकल्प व कर्म करते हो व वचन बोलते हो, उस हर वचन और कर्म को चेक करो कि वह वचन व बोल ऐसा है जो हमारी यादगार बने। वाह, यादगार वह कर्म व बोल होते हैं जो याद में रहकर किए जाते हैं। नेक्स्ट, हर एक की राय को रिगार्ड जरूर देना चाहिए। कोई भी राय को ठुकराना माना कि अपने आप को ठुकराना। पहले तो रिगार्ड दो, फिर भले कोई समझानी दो। हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, यह शब्द भी रिगार्ड देंगे। पहले ना की तो नास्तिक हो जाएंगे। पहले सदैव हाँ करके चीज भले कैसी भी हो, हाँ पहले सदैव हाँ करो, चीज भले कैसी भी हो, लेकिन डिब्बी अच्छी होती है तो लोग प्रभावित होते हैं। वाह वाह वाह, कमाल है, सचमुच एक ब्रह्मास्त्र की तरह ये पॉइंट है। नेक्स्ट, अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं वह चीज वह प्राप्ति नहीं करा सकती और बाप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त होती है, तो बताओ बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? भटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में व ठिकाना देने वालों में कहाँ जानी चाहिए बुद्धि? ऑब्वियसली ठिकाना देने वाले, बाकी सब तो भटकाएंगे, रुलाएंगे, तो बाबा कहते ठिकाना देने वाले में बुद्धि। नेक्स्ट, हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो, तो बेहद की जिम्मेवारी से हद की जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बेहद को भूल कर और हद की जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाते हो, उतना ही निभाने की बजाय बिगाड़ते जाते हो। नेक्स्ट, सिद्धि न प्राप्त होने का मुख्य कारण यह है जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक समय करना है। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल तीनों रूपों से मनसा वाचा कर्मणा तीनों रीति से एक ही समय करनी है। नेक्स्ट, सर्विसेबल का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सर्विस करने योग्य होगा। उसका संकल्प भी ऑटोमेटिकली सर्विस करेगा, क्योंकि उनका संकल्प विश्व कल्याण प्रति होता है, अर्थात विश्व कल्याणकारी संकल्प उत्पन्न होता है, व्यर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट, ऐसा पावरफुल दर्पण बनो जो कि सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आप लोगों के सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाएं। वास्तविक सेवा की सफलता का रूप यही है। ये है वास्तविक सेवा की सफलता का रूप। नेक्स्ट, लास्ट 21 पॉइंट है, विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़ेगा। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट के रूप का धारण करना है। लाइट के कार में फरिश्ता जैसे बात कर रहा है, काम कर रहा है, ऐसे। तो बाबा कहते हैं सब परिस्थितियों का सामना कर लोगे। अच्छा, ओम शांति। ये था 1972 की अव्यक्त मुरलियों से निकाली हुई मुख्य पॉइंट्स का मक्खन, पॉइंट्स रूपी मक्खन।
ओम शांति। आप खुद भी इनको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रोज़ाना अमृत वेले योग के बाद इन मुरली की पॉइंट्स को ज़रा बुद्धि में रिवाइज रखें तो बहुत शक्ति मिलेगी। ओम शांति।